स्वागत है आपका बीपी फैशन चैनल में। माय नेम इज़ वीरपाल एज ए सेमो ट्रेनर। आज की इस वीडियो में आपको मोदी कट एंड जवाहर कट जैकेट का चौथा पार्ट मिलने जा रहा है। हमें हमारे व्यूवर्स अच्छा प्यार दे रहे हैं, तो चलते हैं अपनी ड्राफ्टिंग की ओर। और चैनल का उद्देश्य केवल इतना है, आप सीखें और लोगों को सिखाएं। और वीडियो देखते देखते आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो हमारी एक आपसे गुजारिश है, आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें आपको क्या नहीं समझ में आया और क्या समझ में आया। तो चलते हैं ड्राफ्टिंग की ओर। सबसे पहले देख लेते हैं इसका मेजरमेंट। लेंथ है हमारी 27 इंच, चेस्ट राउंड है हमारा 34 इंच, स्टोमक यानी पेट हमारा 32 इंच है, शोल्डर हमारा 16.5 इंच है, नेक राउंड 15 इंच है, एक क्रॉस बैक हमारा 14 इंच है। तो चलते हैं ड्राफ्टिंग की ओर। स्क्वायर के माध्यम से इस तरीके से आप एक शेप बनाएंगे। शेप बनाने के बाद में हमें लंबाई का मार्क लगाना रहता है। तो लंबाई हमारी 27 इंच, यहाँ पर 27 इंच आ जाएगा आपका, और 2 इंच का मार्जिन। जस्ट उसके बाद में हमें शोल्डर डाउन करना रहता है। तो शोल्डर हमारा कितना डाउन होगा, चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस हाफ इंच। तो चेस्ट है हमारा 34, 8.5 और इसमें हाफ इंच ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा 9 इंच आ जाएगा। जस्ट हमें स्टोमक का निशान लगाना है। तो स्टोमक का निशान लगाने के लिए देखिए 18 इंच हमारा बच रहा है, तो 9 आ जाएगा और 2 इंच हम ऊपर चले जाएंगे। अब इन मार्कों को आप स्ट्रेट कर लीजिए। हैं तो ये निशान लग जाने के बाद में यहाँ से हमको मार्जिन देना रहता है। तो यहाँ से हम 1.25 इंच का एक निशान ये लगाएंगे, एक 1.25 इंच का निशान ये लगाएंगे और 1.25 इंच का एक निशान ये लगाएंगे। बैक में मार्जिन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट रखेंगे। जस्ट उसके बाद में इसको हम लेग शेपर से मिलाते हैं। अगर आपको बगैर जोड़ वाली ड्राफ्टिंग चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं। ये निशान मार्क हो जाने के बाद में यहाँ पर हम नेक क्रिएट करेंगे बैक का। तो यहाँ पर चेस्ट का 12वां ना लेकर के हम नेक का तीसरा हिस्सा लेंगे। तो नेक है हमारा 15 इंच, तो 3 पंजे 15, और इस मार्क को हम स्ट्रेट करेंगे इस तरीके से, और 1 इंच का मार्क ऊपर के लिए लगाएंगे यहाँ पर, और इसको इस तरीके से शेप देते हुए मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद में हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। तो शोल्डर है हमारा 16.5, तो 8 इंच 2 सूत का निशान ये हमारा आ जाएगा। यहाँ से हमने जितना उठाया है यहाँ से हम उतना ही डाउन करेंगे यहाँ पर 1 इंच, और इसमें हम मार्क लगाएंगे लेग शेपर से, जो हमारी गहरी वाली साइड है उसको मैच कराते हुए। जस्ट उसके बाद में यहाँ पर एक क्रॉस बैक का मार्क लगेगा। तो ये हमारी 14 इंच है, तो इसको हम 7 इंच लगाएंगे। और चेस्ट है हमारा 34, तो यहाँ पर 34 का हमारा आ जाएगा 8.5 इंच, और 1 इंच का इसमें हमारा मार्जिन। ये नाप हमारे कुछ भी हो सकते हैं, बस फार्मूले आपके यही लगेंगे। आप नाप अच्छे से लीजिए। अगर आपका यही नाप है तो आप बेझिझक इसी से कटिंग कर सकते हैं। तो 8 चौक 32 यहाँ पर आएगा हमारा, और 1 इंच का मार्जिन। जितना हमारा चेस्ट पर है उतना बॉटम पर आएगा। तो चेस्ट है हमारा 34, तो ये आएगा 8.5 और 1 इंच का इसमें मार्जिन। इन निशानों को हम मैच कराएंगे। मैच कराने के बाद में बॉटम में हमारा 3 इंच का चाक बनता है। तो 3 इंच का चाक यहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे। जस्ट इसका आर्मोल इस तरीके से हम यहाँ पर मिलाएंगे, और ये इसका राउंड हम यहाँ पर बना देंगे। तो ये हमारी बैक कंप्लीट हो गई। और बैक को कैसे कटिंग करना है ये भी समझ लीजिए। यहाँ पर आपको 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करना है।
यहाँ से 1.25 इंच का मार्जिन आप रख लीजिए, यहाँ तक रख लीजिए, यहाँ से सेम काट दीजिए, क्योंकि भविष्य में आपको ओपन करना पड़ा तो आप बढ़ा सकते हैं बैक से। इसको यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे काटेंगे, इसको काटेंगे और इसको काट के आप निकाल लेंगे। सपोज दैट हमने बैक को कटिंग कर लिया है और कटिंग करने के बाद में हमें अब इसका फ्रंट वाला भाग काटना है। तो ये कटिंग करने के बाद में बचे हुए कपड़े के ऊपर रखा जाता है। तो ये बैक हमारी हो गई और इसका साइज जो है वो हमारा 34 है और यहाँ पर ओपन है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कट टू, 2 पल्ले हमारे ये निकलेंगे। तो ये कटिंग हो जाने के बाद में बचे हुए कपड़े पे रखें या फिर इसी से हम निशान लगाएं, बात एक ही है। तो एक स्क्वायर हम ड्रॉ करेंगे। और एल स्क्वायर का यूज़ ज़रूर करें आप, इससे आपकी जो भी मार्क रहते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा ये शोल्डर वाला मार्क ऑलरेडी है। चेस्ट वाला मार्क भी हम स्ट्रेट कर देते हैं इस तरीके से, और ये हमारा स्टोमक का मार्क भी स्ट्रेट हो गया। यहाँ पर फ्रंट में 1.25 इंच हम इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद में इसको हम स्ट्रेट करेंगे। देखिए एक ही कपड़े पर बार बार ड्राफ्टिंग करने से आप अभ्यास कर सकते हैं और अच्छा सीख सकते हैं। तो आपके लिए सरल बनाने के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा भी कोई फैब्रिक वेस्टेज नहीं जाएगा और आप सीख जाएंगे। तो ये आधा इंच मार्क लगा कर के हमने फ्रंट में छोड़ देना है। जस्ट इसके बाद में हमें तो यहाँ पर हमें नेक क्रिएट करना है। तो बैक में हमने यहाँ पर लिया था 3 इंच, लेकिन इस वाली साइड में हमको यहाँ पर 1.25 इंच बढ़ा के लेना है। तो 3.25 इंच हमारा ये हो जाएगा और चेस्ट का 12वां हिस्सा प्लस ½ इंच ऐड करके हम इस साइड में निशान लगाते हैं। तो ये वाला मार्क आप इस तरीके से स्ट्रेट कर लीजिए। यहाँ से 2 सूत उठाइए और इसको इस तरीके से मिला दीजिए। जस्ट ये फ्रंट वाली लाइनें जो हैं 2 सूत अंदर पे एक मार्क इस तरीके से लगा लीजिए और यहाँ से इसको हल्का सा शेप दे दीजिए। इससे हमारे चेस्ट की फिटिंग अच्छी आएगी। और इसको इस तरीके से आप राउंड कर दीजिए। अगर आप हाथ से राउंड नहीं कर पाते हैं तो आप एक लेग फ्रेंच कर्व मंगा लीजिए और इससे आपका शेप बढ़िया आता है। तो ये हमने शेप दे दिया और शेप देने के बाद में अब हमारा यहाँ पर एक 1.25 इंच का क्लोजर बनेगा, जो कि यहाँ पर बढ़ाया गया था, इसीलिए 1.25 इंच बढ़ाया गया था। अब शोल्डर का मार्क कैसे लगाएं? तो शोल्डर का मार्क लगाने के लिए यहाँ से हमें 2 इंच डाउन करना है। 2 इंच डाउन करने के लिए यहाँ पर निशान लगाइए और जस्ट आप इसको इस तरीके से नापिए, ये हमारा कितना आ रहा है। तो ये हमारा 5.25 इंच आ रहा है, तो 5.25 इंच इस तरीके से मार्क लगाइए यहाँ पर और इसको लेग शेपर से मिला दीजिए। फ्रंट में आपको उठी हुई साइड से इसको मिलाना है इस तरीके से। यहाँ पर चेस्ट का मार्क लगाएंगे तो सबसे पहले हमें एक क्रॉस बैक का मार्क लगाना रहता है। तो ये क्रॉस बैक हमारी 14 इंच है, तो 7 इंच पे एक मार्क लगेगा। और चेस्ट है हमारा 34, तो 8.5 चौथा हिस्सा, और इसमें हमें 1.5 इंच की लूजिंग देनी है और 1 इंच का इसमें हमें सीम अलाउंस रखना है। जस्ट उसके बाद हमारा जो स्टोमक है 32 है, तो 8 चौक 32, 1.5 इंच की लूजिंग और 1 इंच का मार्जिन। यहाँ पर जो लूजिंग हम बढ़ा रहे हैं 1.5 इंच, अगर आप किसी बुजुर्ग के लिए बनाते हैं और आपको लूज फिट चाहिए तब आप 2 इंच की लूजिंग कर सकते हैं। हिप पर भी हम उतना ही रखेंगे जितना चेस्ट पर है हमारा। तो यहाँ पर 8.5 और 1.5 इंच की लूजिंग और 1 इंच का मार्जिन। इन निशानों को हम मैच कराएंगे।
ये हो जाने के बाद में यहाँ पर इस पॉइंट से 2 सूत आपको उठाना है और इससे भी 2 सूत उठाना है। यहाँ पर इसका मिड करना है आपको इस तरीके से। मिड करने के बाद पीछे की साइड में थोड़ा सा उठाते हुए इसको इस तरीके से आपको शेप कर देना है। इससे आपका लंबाई कवर हो जाएगा और ये फ्रंट में आपका डाउन हो जाएगा हल्का सा। तो ये 3 इंच पे हम चाक बनाएंगे, तो ये आप निशान लगा दीजिए। आर्म होल इसका मिलाएंगे हम, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से आप मिलाइए। हाथ से दे सकते हैं तो हाथ से शेप दे दीजिए, वरना आप फ्रेंच कर्व का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बटन आते हैं, तो बटन कैसे लगाने रहते हैं। बटन के लिए हमें यहाँ पर एक 1.5 इंच पे बटन लगाना है और नीचे से हमारा एक 6 इंच पे बटन आएगा। अब बचा हुआ बीच का एरिया, इसका हमें इस तरीके से मिड कर लेना है। इसमें आप कोई गणित मत लगाइए, इस तरीके से मेजरिंग टेप को फोल्ड करके और इसका मिड कर दीजिए। ये हमारे बटन के निशान आ जाएंगे बिल्कुल परफेक्टली, 1 2 3 4 5। जस्ट इसके बाद में जो पॉकेट लगती है हमारी, पॉकेट हमारी लगेगी 7.5 इंच पर। बॉटम से एक निशान उठाया जाएगा 7.5 का इस तरीके से, और उसके बाद में यहाँ से 2.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे हम, और इसकी जो पॉकेट का मुंह बनाएंगे 5 इंच यहाँ पर हमारा तैयार आ जाएगा। ये साइज के हिसाब से घटती बढ़ती है, लेकिन इसीलिए हम आपको पूरा साइज वाइज पूरी सीरीज़ दे रहे हैं बना करके। यहाँ से आपको 1 इंच एक सूत कम एक मार्क लगाना है, और ये आपकी 3.25 इंच की एक वैलेट पॉकेट, इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से 3 सूत आप उठा लीजिए और इसको इस तरीके से मिला दीजिए। यहाँ पर 3 सूत डाउन कर दीजिए और नीचे वाले निशान से इसको मिला दीजिए। तो ये आपका वैलेट का निशान आ गया। अब आप इसकी जब कटिंग करेंगे, तो कटिंग करने के लिए यहाँ से सबसे पहले आधा इंच का मार्जिन रखते हुए आपको कटिंग करनी है, क्योंकि वो आधा इंच हमने जो ऐड किया है वो हमको चाहिए। फ्रंट में आधा इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे, और ये दोनों पल्ले मान लीजिए हमने कटिंग कर लिए। उसके बाद में एक पल्ला हटा देंगे आप, और एक पल्ला हटाने के बाद में ये वाला जो मार्क है इसको आप इस तरीके से मिलाएंगे। तो ये आपका शेप और लुक अच्छा आएगा। यहाँ से इसको यहाँ से काट के आप जब ले जाएंगे यहाँ तक, और इसको इस तरीके से काट के लेके आएंगे, तो ये सेम कटिंग आपकी हो जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी आपसे फिर से ये गुजारिश है, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि चैनल का उद्देश्य केवल इतना है, आप सीखें और लोगों को सिखाएं। थैंक यू सो मच।